नमस्ते दोस्तों, ये इस क्लास का मेरा सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने एक्सरसाइज 1.1 से पहले की जो इंट्रोडक्शन है वो हमने पढ़ लिया था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। प्रॉपर्टीज यूज करते हुए हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है प्रॉपर्टीज यूज में लेते हुए। तो सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि इस वाले टर्म्स में 3/5 और लास्ट वाले टर्म्स में 3/5, इन दोनों में से कॉमन 3/5 है, तो इन दोनों टर्म्स को हम साथ में लिखेंगे। -2/3 इंटू 3/5 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6 और लास्ट में आ जाएगा 5/2। यहाँ प्रॉपर्टी यूज होगी यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद में इन दोनों टर्म्स में से 3/5 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट यहाँ से आ जाएगा -2/3 और यहाँ से हो जाएगा -1/6 और यहाँ रेस्ट रह जाएगा 5/2। यहाँ यूज होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद में हम क्या करेंगे, 3/5 और ब्रैकेट वाली जो टर्म्स है इसे हम सॉल्व करेंगे। 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, 6 में 3 का डिवाइड किया, 3 2 जा 6 और 2 को इसके ऊपर वाले नंबर से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4 -4 माइनस 1 और आगे प्लस 5/2 3/5 मल्टीप्लाई -4 एंड -1 ये हो जाएगा -5/6 प्लस 5/2। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 5/2। इसका एलसीएम लिया, एलसीएम 2 -1 प्लस 5, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 5 4/2। 2 के टेबल से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से इसी का सेकंड क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस वाले क्वेश्चंस में हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, 2/8। अब हमने इंट्रोडक्शन में बात की थी एडिटिव इनवर्स की, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है कि इस नंबर में हम ऐसे कौन से नंबर को प्लस करें या प्लस करें कि उसका जो सॉल्व रिजल्ट आएगा वो 0 होना चाहिए, या सीधे सीधे हम ये भी कर सकते हैं कि जो नंबर हमें गिवन होगा वही उसका एडिटिव इनवर्स होगा, सिर्फ उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2/8 है, तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स -2/8 हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8। नंबर वही होगा, ओनली इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। 19/-6, इसका हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स ऑफ 19/-6 इज, नंबर यही रहेगा 19/6, ओनली इसका साइन चेंज हो जाएगा।
यहाँ पे साइन माइनस का है, तो ये नंबर आपका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव करेगा, प्लस करेगा, तो 19/6 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी आप एडिटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें करना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई माइनस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। ये हमें प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है, और हमें x की वैल्यू गिवन है x इक्वल टू 11/15। अभी हम किस तरीके से वेरीफाई करेंगे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ जो LHS पार्ट है, यहाँ पे LHS पार्ट को लेंगे माइनस, फिर आगे माइनस है तो फिर से माइनस, और x की वैल्यू यहाँ पे 11/15 रख देंगे। इस पूरे को सॉल्व करने पे हमारे पास में x फिर से आ जाना चाहिए, तभी हमारा ये वेरीफाई होगा। अब हम इसे सॉल्व करें, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस और माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस। जब हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है, तो ये हमारा बन जाएगा 11/15, और 11/15 हमारा x के इक्वल है यहाँ से, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। LHS इक्वल टू RHS। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड होता है ये वाला पार्ट, और RHS का मतलब राइट हैंड साइड होता है ये वाला पार्ट, राइट साइड वाला पार्ट। ऐसे ही इसका सेकंड क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, x इक्वल टू -13/17। यहाँ x की वैल्यू माइनस में है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वेरीफाई करेंगे। इसमें भी हमें यही वेरीफाई करना है, माइनस x इक्वल टू x। ये LHS पार्ट हो गया और ये RHS पार्ट हो गया। सबसे पहले हम LHS पार्ट ले रहे हैं, माइनस, फिर से माइनस, और x की वैल्यू हम रख देंगे -13/17। ये से हम ब्रैकेट में लिखेंगे। इसे सॉल्व किया, सबसे पहले हम छोटे वाले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो प्लस का बन जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस बिग ब्रैकेट 13/17। अब जब फिर से बिग ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 13/17 प्लस का है और बाहर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा -13/17, जो हमारा x के इक्वल होगा। यहाँ पे x की वैल्यू -13/17 थी। इस तरीके से ये हमारा वेरीफाई हो गया। LHS इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमें इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 -30। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है कि इस नंबर में हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका रिजल्ट 1 आना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ हम सीधी अगर हम बात करें तो हम जो नंबर हमारे पास में गिवन है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हम उस नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में आ जाता है। देखिए सबसे पहले जो -13 है, इस -13 के नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा -13/1। इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज, अब हमने बात की थी कि जो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो रेसिप्रोकल किस तरीके से होगा? जो इसका न्यूमरेटर पार्ट है वो तो आ जाएगा डिनोमिनेटर में और जो डिनोमिनेटर है वो चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो 1 आ जाएगा ऊपर और 13 आ जाएगा नीचे और यहाँ पे लग जाएगा माइनस। तो ये 1/-13 ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 का। इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। -5/8 मल्टीप्लाई -3/7। हम इसका सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई है, -5 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 5 3 जा 15 अपॉन 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 जा 56
ये हमारे पास में एक नया नंबर आया सॉल्व करने पे 15 अपॉन 56। तो इसका रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 15 अपॉन 56 इज, डिनोमिनेटर पार्ट न्यूमरेटर में आ जाएगा 56 और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया 56 अपॉन 15। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें प्रॉपर्टी का नेम बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। in each of the following. First question, -4 upon 5 multiply 1 equal to 1 into -4 upon 5 equal to -4 upon 5। ये क्वेश्चन गिवन है। आपको मैंने एक चीज़ पहले बताया था कि अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो क्या है, वही नंबर आता है, वही रेशनल नंबर आता है। जैसे हमने बताया था कि अगर a को 1 से मल्टीप्लाई करूँ, सपोज a इज़ अ रेशनल नंबर, अगर मैं a को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ या 1 को a से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो वही रेशनल नंबर आएगा a। इस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इस वाले क्वेश्चन में आपके मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज में हो रही है। -4 अपॉन 5 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं या 1 को -4 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो -4 अपॉन 5 ही होगा। तो इस प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज होगी। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, -13 अपॉन 17 मल्टीप्लाई -2 अपॉन 7 इक्वल टू -2 अपॉन 7 मल्टीप्लाई -13 अपॉन 17। अब इस वाले क्वेश्चन में यहाँ देखिए, हमने एक बात की थी a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। यहाँ हम -13 अपॉन 17 को a मान लेते हैं और इसे b मान लिया, तो ये हो जाएगा a इंटू बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b इंटू a। ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी हमारी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन में आपके प्रॉपर्टी यूज होती है कम्यूटेटिव। अब इसी का थर्ड क्वेश्चन करते हैं, -19 अपॉन 29 मल्टीप्लाई 29 अपॉन -19 इक्वल टू 1। अब थोड़ी देर पहले हमने बात की थी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की, जिसमें क्या था कि अगर हम किसी भी नंबर को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उसका रिजल्ट 1 आ जाए तो वो होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। यहाँ देखिए, अगर मैं a को मल्टीप्लाई करता हूँ 1 अपॉन a से तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है 1। यहाँ -19 अपॉन 29 है, इसे मल्टीप्लाई किया 29 अपॉन 19 से, -19 से, दोनों का रिजल्ट 1 आ रहा है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होगी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में मल्टीप्लाई 6 अपॉन 13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7 अपॉन 16। सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा। मल्टीप्लाई 6 अपॉन 13 बाय द रेसिप्रोकल
ऑफ -7/16। इसका मतलब है हमें 6/13 को मल्टीप्लाई करना है। 6/13 मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई किससे करना है? रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से। तो -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 16/-7। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब इसे हमें क्या करना? मल्टीप्लाई करना है। 6 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो 16 × 6 कितना होगा? 96/36 को 7 से माइनस का 91, तो 96/-91 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट what property allows you to compute, question is 1/3 multiply 6 × 4/3 bracket equal to 1/3 multiply 6 multiply 4/3। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये जो इक्वेशन है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। हमें इसमें प्रॉपर्टी का नेम बताना है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हम इस फर्स्ट रेशनल नंबर को a मान लेते हैं। a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इक्वल टू, ये a है, ये b हो जाएगा और ये c, तो a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। और ये प्रॉपर्टी, आप इस प्रॉपर्टी का नेम क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है, सिर्फ हमें प्रॉपर्टी का नेम ही बताना था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल 1/8? इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल 1/8? हमें ये बताना है कि -1 होल 1/8 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 8/9 होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसे, जो मिक्स फ्रैक्शन है, इसे हमें सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किया, -8 × 1 = 8, 8 + 1 9, तो ये आता है 9/-9/8। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसी का रेसिप्रोकल, तो -9/8 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -9/8 इज, ये होगा 8/-9। देखिए यहाँ पे 8/-9 और 8/9 ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का डिफरेंस है। ठीक है, तो 8/9 -1 होल 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा, तो इसका आंसर नो आ जाएगा। नो, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3? 3 होल 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 0.3 होगा या नहीं होगा? इसके लिए हमें सबसे पहले फिर से हमें मिक्स फ्रैक्शन है, इससे हमें सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 = 9 और 9 में 1 को ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 10/3। अब 10/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10/3 इज, इसका रेसिप्रोकल 3/10, और 3/10 में जब हम 3 में 10 का डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आता है 0.3। तो ये 0.3 3 होल 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, तो इसका आंसर यस हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, राइट फर्स्ट इज द रेशनल नंबर that does not have a reciprocal। तो हमें बताना है, एक ऐसा नंबर बताना है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज 0। 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। सेकेंड इज द रेशनल नंबर that are equal to their reciprocals। ऐसे रेशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं जो उनके रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। तो इसके लिए जैसे हमारे पास में एक तो 1 है, 1 का रेसिप्रोकल हमेशा 1 ही होता है, और सेकंड -1, -1 का रेसिप्रोकल भी -1 ही होता है। थर्ड इज द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। The rational number that is equal to its negative। एक ऐसा रेशनल नंबर जो अपने ही नेगेटिव के इक्वल होता है, खुद के नेगेटिव के इक्वल होता है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 0। 0 का नेगेटिव नंबर भी 0 ही होता है, तो जो रेशनल नंबर 0 होगा वो अपने नेगेटिव के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज 0 हैज ब्लैंक रेसिप्रोकल।